दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद और अच्छे से परखने के बाद ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मिसेस रानी वीर सिंह रजावत ने जिस तरीके को अपनाया वो गलत था, अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने कुछ बातें साबित करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सवाल इस कोर्ट पर भी खड़े होते। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी चीज को साबित करने के लिए दोबारा इस तरह की हरकत की जाए, लेकिन इन्होंने जो किया, जो तर्क कोर्ट के सामने पेश किए, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। 15 मिनट के अंदर रजावत हाउस से एक्सीडेंट स्पॉट पर जाना और वहां से वापस आना, ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ये अदालत वीर सिंह रजावत को जमानत पर रिहा करती है। और पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जाए और इस केस की अगली सुनवाई होली के अगले दिन यानी अगले सप्ताह होगी, क्योंकि वीर रजावत ने खुद इस गुनाह को स्वीकार किया है और अगर इनकी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता या इस एक्सीडेंट का असली जिम्मेदार सामने नहीं आता तो इन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। मिस्टर वीर, जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक आप जयपुर छोड़कर नहीं जा सकते। इट्स एन ऑर्डर। अग्रीड योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। कोर्ट साहब, आपको मेरे साथ चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। Congratulations, भाभी साहब। जीते रहो बेटा। वीर घर आया है तो सिर्फ आपकी वजह से बहरानी समझ में नहीं आएगी कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं राजमाता जी, वो तो निर्दोष है, उनकी घर वापसी तो निश्चित थी और आप सबकी प्रार्थना और प्रेम भी तो है उनके साथ। नहीं रानी, वीर को बेल दिलाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। थैंक यू। थैंक यू भाभी साहब। रानी बधाई हो, तू जीत गई। अरे हम तो कहते हैं तू अपना ये इंजीनियर वाला सपना छोड़ और ये काला कोट वाला पहन के वकील बन जा। नहीं बिरजू, जीत तो तब होगी जब हम असली मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। 30 मार्च तक का टेम है हमारे पास। उससे पहले असली गुनहगार को ढूंढकर ये मैटर खत्म करना होगा। इस बार कोई निर्दोष नहीं, असली मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होगा।
और आज से, अभी से उल्टी गिनती शुरू। हमने कहा ना हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप ऐसे मना काहे कर रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं किए। पहले जब मना नहीं किया था मैंने तब आपने कुछ पूछा नहीं था, तो अब जब मना कर रहा हूँ तो आप सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? डॉक्टर साहब हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बस जानना चाहते हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है रानी कि आप अपना ख्याल नहीं रखती, और आपका डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से रिकवर करें। जो चोटें आपको लगी है ना, इन्हें भरने में वक्त लगता है, सो प्लीज आराम कीजिए। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है ना डॉक्टर साहब। अगर टेम रहते हम सही मुजरिम को पकड़ना ही लेते तो फिर अगली तारीख तक आपको जेल हो जाएगी, और ये हम नहीं होने दे सकते। लेकिन पागलपन कर सकती हैं आप, अपनी जान को खतरे में डाल सकती हैं। आपके बाबूजी को, तानीसा, दादी साहब, पापा, विक्रम, मुझे, हम सबको परेशान कर सकती हैं आप। यानी कितनी बार लगातार एक ही बात समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। अगर मुझे सजा होती है तो ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेकार में इतनी जिद क्यों लगाए बैठी हैं? अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दीजिए। गांव में आपकी जमीन है, उस पर दुकान बनवाइए, अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज पूरी कीजिए। अरे कितना कुछ है आपके पास करने को। देखिए रानी, सीधी सी बात है, होली के बाद मुझे कभी भी फांसी हो सकती है। बस बची जिंदगी में आराम से और शांति से बिताना चाहता हूं, और कुछ नहीं। और अगर हम आपसे कहे कि आप हमारी बात मान जाइए तो फिर? रानी, आप बात को समझती क्यों नहीं है? हर बार हर वक्त हम ही बात को समझने की कोशिश करेगा डॉक्टर साहब। हम मानते हैं कि हम चाहते थे बाबूजी जेल से आजाद हो जाए, पर उनका मतलब ये नहीं कि आप जेल चले जाए। अब ये बात भी हमको समझाना पड़ेगा का डॉक्टर साहब? हमें दिक्कत क्या है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। काहे जिद थामे बैठे हैं आप? अच्छा चलिए मान लीजिए कि आपके अस्पताल में कोनो मरीज आता है जिसका इलाज हो सकता है, पर वो आके आपसे कहे कि नहीं भैया हमको तो इलाज नहीं करना, हमको तो मरना है, तो क्या आप बनने देंगे उनको? इलाज नहीं करेंगे उनका? अपना फर्ज निभाएंगे ना डॉक्टर साहब? तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जब हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं तो हम आपको सजा होने दें? क्योंकि जिंदगी भी मेरी है और मर्जी भी मेरी। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए, वो राज सामने आए। ये केस खत्म होगा रानी, लेकिन मेरी सजा के साथ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हर बार यही करते हैं आप, अपनी जिद चलाकर फैसला सुना देते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए उससे आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको जो करना है आप कीजिए, पर हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, पर आपको जेल नहीं होने देंगे। वैसे बातों बातों में आप ये तो कह दिए कि कौनो राज है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि असली मुजरिम का नाम बाहर नहीं आ सके। पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम भी बलिया वाली रानी हैं। दुनिया जहाँ का गणित बिठाना और उसको सुलझाना हमारे खून में है। पर चाहे जो भी हो जाए, ये राज की गुत्थी को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। आप चाहे जो भी कहिए, पर हम नहीं रुकने वाले। और एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि अगर असली मुजरिम को पकड़े बिना किसी तरह हम आपको बचा भी ले, तो भी ऐसा हो सकता है ना कि फिर से कोनो निर्दोष फंस जाए, शायद हमारे बाबूजी भी, और वो फिर से कोशिश किए जेल वापस जाने की। अच्छा नहीं, आप दोनों काहे ये जिद कर रहे हैं? लेकिन एक बात तो हम समझ गए हैं डॉक्टर साहब, जिस किसी को भी बचाने के लिए आप इतना त्याग कर रहे हैं ना, ये मैटर तो तभी सुलझेगा जब असली गुनहगार को सजा होगी, कोनो निर्दोष को नहीं। हम
हमने भी फैसला कर लिया है डॉक्टर साहब, और ये हमारा भी आखिरी फैसला है। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं रानी। लेकिन मैं गलत था। इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये मेरा भी फाइनल डिसीजन है। मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा, लेकिन आपको सच तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। तुम वही गलती करने जा रहे थे जो तुमने उस रात की थी। हम इतनी बड़ी बात को राज बनाकर दुनिया से छुपा रहे और तुम लापरवाह होकर अपनी मनमानी कर रहे हो। मुझे नहीं समा रहा कि रानी सा और देवर जी की बातों का उस रात हुई दुर्घटना से कोनो लेना देना है कि नहीं। नहीं, देवर जी भी डॉक्टर साहब जैसे ही हैं। थोड़े नटखट भले हैं पर दिल से साफ है, वो ऐसा नहीं कर सकते। गुस्से में काहे खड़ी है? देख धुआं निकल रहा तेरे सर से। अंदर आजा, पानी पी ले, दिमाग ठंडा हो जाएगा तेरा। आजा बैठ। सुधरेगा नहीं ना तू? ऐसे मदद करेगा तू हमारी? माफ कर दे, फिर नहीं पियेंगे। अरे नहीं, काहे नहीं पियेंगे? पी लो ना, जितना मर्जी उतना पी लो। और हमसे काहे माफी मांग रहे हो? हाँ, पर जो सबूत है वो हमारे हवाले कर दो। कौन किया वो एक्सीडेंट? वो तेरा डॉक्टर वीर प्रताप सिंह रजावत। अरे नशे में सूद-बूद खो बैठा है कारे बुड़बक। क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, तो पसंद नहीं का मतलब ये नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। गलती करना उतना ही बड़ा पाप हराने जितना उनको छुपाना। किसकी गलती छुपा रहे हो? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे वही जो शाना बनता है, ऐसे यूं हीरोगिरी झाड़ता, गाड़ियों में घूमता है, गाड़ियों बड़ी बड़ी। उसका छोटा भाई तेरा देवर विक्रम रजावत। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए, वो राज सामने आए। तुम वही गलती करने जा रहे थे जो तुमने उस रात की थी। पिछू सुन, क्या तुझे सच में लगता है कि पूरा गाड़ी विक्रम जी चला रहे थे? काहे कि हमारा मन नहीं मान रहा है कि तू ये सब कर सकते। अरे तेरा मन कब मानता है रानी परिवार के लिए? हाँ, तेरे लिए तो वो परिवार के लोग रोज सुबह उठ के दूध में स्नान करके अपने पाप धोते। तेरा डॉक्टर राम भगवान और उसका वो छोटा भाई लक्ष्मण विक्रम रजावत। तू हमको ई बता, विक्रम तो सगा भाई है ना, खून का रिश्ता है ना, फिर वो काहे नहीं गया डॉक्टर को बचाने? और तूने अपनी जान खतरे में काहे डाली? तूने अपनी जान खतरे में काहे डाली? काहे गई तू अपनी वो गाड़ी चलाने? अरे डॉक्टर को कोनो फिक्र नहीं है तेरी रानी, क्योंकि उसको मालूम है उसकी अम्मा, उसका पैसा, उसकी ताकत सब को बचाने में लगे। ऐसा बास। लेकिन बिच्छू, डॉक्टर साहब बाबूजी को छुड़ाने के लिए जेल गए। बाबूजी को बचाने के लिए नहीं रे पगली, अपने भाई को बचाने के लिए गया वो जेल। बिच्छू,
वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए प्यार रचाए हमसे। और तुझे याद नहीं है गांव में क्या हुआ? फौजी की जमीन वो तो हमारे हाथ से निकल जाती ना, अगर डॉक्टर साहब कबड्डी नहीं खेलते, हमारी मदद नहीं करते। कहा कुछ नहीं किए है वो। अरे कच्छो नहीं करे वो सब अच्छा अच्छा करके तमाशा दिखा रहा तो को। और तू अगलेट बन के ताली बजा रही। तो को मालूम वो डॉक्टर जेल काहे गया? क्योंकि वो मालूम था कि रामू काका ज्यादा दिन तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। तेरा देवर ससुराल दिन भर भाभी सा के नाम की भजन मंडली लगा रहता है। अरे का उसको थोड़ी भी चिंता थी तेरी छोड़ अपने भाई की थोड़ी भी चिंता थी? नहीं, अगर होती तो वो सब सच बोलता, कुछ नहीं छुपाता, कुछ नहीं। अरे भी के घर में रिश्ता जुड़ा है ना, ससुर है, सब एक से बढ़ के एक शिकारी है। जी का चारा है तू और तेरे बाबूजी। अरे सब चौंचले इन पैसे वाले अमीरों के, सब। इनका पैसा के आगे इनकी शर्म ढक जाती है। इनके पास पैसा है, नॉलेज है, समाज में इज्जत है और नाम में वजन। रजावत परिवार। और फिर भी कच्छो नहीं हुआ ना, तो फिर हम जैसे गरीब तो हैं ही। इनका बिल अपने नाम पे पड़वाने को। बिच्छू तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, पूरी तरह से। कुछ भी बोले जा रहा है। तमीज नाम की चीज तो पहले भी ना थी और अब बेशर्मी की हर हद पार कर चुका है तू। अच्छा अगर मान लेते हैं देवर जी ने। अरे खेलते ही लोग हमारे साथ। का है ना एक नंबर का नौटंकी। और तेरी वो चुड़ैल सासू उन नौटंकियों की सरदार तेरा डॉक्टर वो ससुरा एक कौन पीछू। देखिए, मुझे जो मालूम था, जो जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया। सुनिए भैया जी, यहाँ वो चाय वाले भैया है ना जो चाय समोसे बेचे, देखे हैं क्या उन्हें? नहीं मैडम, हमने नहीं देखा। सुनिए सुनिए भैया जी, सुनिए वहाँ वो चाय वाले भैया रहते हैं ना, चाय समोसे बेचते हैं ऐसे गमछा डालकर, देखे उन्हें का? नहीं। हप्पुड़ वक्त नहीं चाय वाले का कौन होता पता है, ना ही बिरजू का। अब तक कहाँ रह गया वो? घर से निकलते टाइम फोन तो किए थे उसे, फिर से पूछते कहाँ रह गया। रानी, चलो बे, होशियार बन रहे थे बड़े। ई रहा बिच्छू तेरे साथ। अब भैया जी आजा, ठेले पर काहे नहीं है? हाँ, आपको भी छुट्टी होती है का? अरे हम ऐसे के लिए छुट्टी ले रहे थे, शहर छोड़ के जा रहे थे, बस का टिकट भी करवा लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए बेचारे, क्योंकि हम जो धर लिए इनको। का भैया का हुआ? आपको कुछ पता है का वो रात के बारे में? बता दीजिए ना, वो दुर्घटना वाली रात गाड़ी कौन चला रहा था? और सुनो, एक ठो बार में जवाब आना चाहिए, नहीं तो क्या है ना कि तुम बस पर नहीं चढ़ोगे, ससुरा बस तुम पर चढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं आप लोगों को सारी बातें सच सच बताता हूँ। बोलो। उस रात मुझे मेरी दुकान पर काफी देर हो गई थी। मैं अपना सारा सामान समेट करके बस निकलने ही वाला था, तभी ये दुर्घटना घट गई। और ये सारी दुर्घटना मेरे सामने घटी, इसलिए मैं उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। हाँ तो बताइए ना, कौन था वो? एक दो मिनट फोटो दिखाते हैं हमको। ये देखिए, इसमें से किसी को पहचानते हैं? इनमें से कोई था का? बताओ बे,
कोई था क्या इनमें से? यही गाड़ी चला रहे थे ये जो है। देवर जी, आपको पक्का यकीन है कि यही गाड़ी चला रहे थे? मुझे चेहरा अच्छी तरह से याद है, यही वाले भाई साहब थे। हम इतनी बड़ी बात को राज बनाकर दुनिया से छुपा रहे और तुम लापरवाह होकर अपनी मनमानी कर रहे हो। अब तो यकीन हो गया रानी, आखिरकार सबूत के साथ सच सामने आ ही गवा। यही गाड़ी चला रहे थे ये जो है। चाय वाले भैया ने तो देवर जी को गाड़ी चलाते हुए देखा था। इसका मतलब वो एक्सीडेंट देवर जी कैसे सामना करे, कैसे पूछे, क्या कहे? यस। नंदिनी दिग्विजय सिंह राजावत। यस। ये क्या? नंदिनी दीदी के लिए पार्सल आया है कुंवर सा। मैं उसे दे दूंगा, आप जाओ। नंदिनी। यस ब्रो। आगे इस तरह लाइसेंस है। वाओ, फाइनली आ गया। लेकिन अब गाड़ी ध्यान से चलाना प्लीज। ओके ओके बॉस, आई प्रॉमिस। काश आप भी उस दिन नशे में ना होते देवर जी। काश आप भी गाड़ी ध्यान से चलाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आपको कछु याद तक नहीं। भाभी साहब, आ गए आप वापस। हमारे सवाल जवाब के इंटेंस राउंड को तो आपने बीच में ही छोड़ दिया। भाभी साहब देखिए, केस तो अपनी तारीख पे ही खत्म होगा। उससे पहले ये बार बार ऐसे परेशान होना क्या फायदा है? मैंने आपसे कहा ना, फैसला ब्रो के पक्ष में ही होगा। होली के अगले दिन ब्रो हमारे साथ होंगे, वो भी बिल्कुल आजाद। आपकी तसल्ली के लिए और ताकि आपको मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रहे, उसके लिए मैं देवी माँ के मंदिर से धागा लेके आया। इसे आप मेरे हाथ पे बांध दीजिए, फिर देखिएगा मुझे केस जीते से ना कोई नहीं रोक पाएगा। जो सही है वो बाहर होगा और जो गलत है वो जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर। लीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए। तुम वही गलती करने जा रहे थे जो तुमने उस रात की थी। यही गाड़ी चला रहे थे ये जो है। अब डॉक्टर साहब की बारी। और वो है कहाँ? आज के स्पेशल मेहमान तो यहाँ हैं भाभी साहब। आप किसे ढूंढ रही हैं? अब भी गुस्सा? अरे हमने तो सुना है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, फिर आपको इतनी नाराजगी क्यों? हमारे साथ होली नहीं खेलेंगी? रानी, अरे वीर, तुम? हाय। होली खेलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं जैसी आप। रानी, आप इनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगी? अरे नहीं नहीं, ठीक है ना यार, जाने दो, इट्स ओके।
अरे ऐसे कैसे जय सिंह, मेहमान हैं आप हमारे। एक मिनट रानी, आप वो स्पेशल रंग लाई थी ना? वो खास वाला रंग, वो तो अंदर ही भूल गए हम, अभी लेकर आते हैं। एक रंग के लिए इतनी मेहनत क्यों करवाना? अरे जाने दो ना, इट्स ओके। होली का मौका है, थोड़ा सा रंग तो लगेगा। आ गए हम खास मेहमान के लिए खास रंग लेकर। अरे घबराइए मत, रंग ही तो है। थोड़ा सा, वो क्या है ना, हमें एलर्जी है तो खुजली होने लगती है। ओके, थोड़ा सा। अरे वाह, सूट कर रहा है आप पे, जैसे अंदर वैसे बाहर। अच्छा है। नंदिनी आ गई। नंदिनी, हैप्पी होली। भागो। इसे क्या हुआ? चलो यहाँ से। बहुत हंसी आ रही है ना? कोई बात नहीं, एक बार वीर जेल चला जाए फिर मैं हंसूंगा और तुम रोगी रानी, फूट फूट के रोगी। क्या भाभी साहब आप भी? अरे जिनको चैलेंज करना था उन्हीं को अपनी टीम में ले लिया। ब्रो को तो रंग लगाया ही नहीं आपने। नामुमकिन को मुमकिन करना था कि नहीं, भूल गया? हेलो लिसन, कोई मुझे रंग नहीं लगाएगा, मैंने पहले भी कहा है। ओके? हाँ, धमकी। भाभी साहब आपको धमकी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी जगह होता ना मैं कभी ना सहता। व्हाट धमकी? मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, लग गया ना? ठीक है, बस इतना। और वैसे भी इससे पहले कभी होली खेली नहीं है मैंने, तो इस साल क्यों अलग करूंगा कुछ? काहे कि हम हैं आपके साथ। इस साल आपकी और हमारी पहली होली है, तो रंग लगाना तो जरूरी है। वैसे आप जानते हैं, हमारे गांव में सारी अम्माएं जो है ना, अपने बच्चों को छुपा लेती थी होली के दिन और कहती थी बच के रहना, वरना रानी आ जाएगी रंग लगाने। सब थर-थर कांपते थे हमसे। वो बच्चे थे ना, मैं किसी से नहीं डरता। ओह, हाँ तो हम डराना भी नहीं चाहते, बस थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा रंग लगाना चाहते हैं। रानी नो, रानी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। रानी स्टॉप इट, रानी स्टॉप, ओके? अरे विक्रम, बहुरानी, जब वीर को होली खेलना ही पसंद नहीं है तो आप दोनों उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वैसे भी उनके ऊपर कल को लेकर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होगा। मेरी वजह से माहौल सीरियस हो रहा है, ऐसे कोई भी एंजॉय नहीं करेगा। अगर रानी सबको खुश रखने के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आई गेस भाभी साहब अभी भी ब्रो को लेकर चिंता में है। हम मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। विकास, विकास, इधर इधर जल्दी। अबे नहीं यार, सुन मेरी बात ध्यान से सुन। आज ब्रो होली भी खेलेंगे और भाभी साहब उन्हें रंग भी लगाएंगे, पर मेरा टॉनिक पीने के बाद। पर मेरी टॉनिक आने से पहले प्री पार्टी शुरू करनी पड़ेगी। अब गाइस 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 प्लीज कैन आई हैव योर अटेंशन? देखिए गाइस, होली बहुत अच्छी जा रही है, बहुत मजा आ रहा है, रंग है, बाहर है, लगता है कि आने वाली खुशी का आगाज है। तो क्यों ना साथ में थोड़ा सा डांस हो जाए? हो जाए? अरे कोई म्यूजिक बजा दो यार। कम ऑन ब्रो, एक डांस तो बनता है भाभी साहब के साथ। हाँ वीर बेटा, प्लीज।
झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सुलझे। क्या बात है ब्रो, क्या बात है, छा गए आप दोनों तो, छा गए, मजा ही आ गया। वो जो लिफ्ट लिया ना आपने, ओ हो, सुपर। क्या हुआ? अरे भाभी साहब, ब्रो, अबे यार पास आते हैं दूर जाते हैं, कब सुधरेंगे ये लोग? विकास सही टाइम पे आ गया। जी सर। मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। ठंडाई ले और सारे जवान लोग को दे दे, यंग लोग, समझा? 30 से नीचे के। जी। और तुम मत पीना। चल जा। अब जैसे ही मेरा टॉनिक उर्फ ठंडाई और भांग इनके अंदर जाएगी, इनके अंदर की शर्म लिया सब बात, सब होगा दिल से दिल का कनेक्शन। आपके बीच की दूरी ना ज्यादा देर नहीं रहेगी। यार तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आती हो? ट्रैफिक सिग्नल हो गया। हेलो। तेरा भी क्लाइंट तो आप है। ये देखो, हरा लाल नीला पीला सब रंग है आप पे। दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की होने के लिए दिल से नफरत करता हूं मैं आपसे। अपनों के लिए किसी भी हद तक जाने के आपके इस जुनून से नफरत है मुझे। झुमका कहाँ गया? रानी, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। बच गए माता रानी, थैंक यू।
पर अब 24 घंटे भी ना ही बचे हैं ये पता लगाने के लिए कि झुमका किसका है। इसके पीछे इसी परिवार की औरत है, ये जानकर हमें बहुत दुख हुआ, पर सोचकर भी क्या करें अब। असली मुजरिम का पता लगाकर डॉक्टर साहब को बेगुनाह साबित करना ही होगा। ये देखिए राजेश्वरी, होली की मस्ती करके यहाँ सो रहे हैं सब बच्चे। सब बच्चों में राजमाता आपका भी एक बच्चा शामिल है। एक्चुअली बात तो आपने बिल्कुल सही कही। पापा ने इस बार मजे तो फुल ऑन किए हैं। आई हैड द बेस्ट होली एवर। आई मीन कुछ अलग ही मजा था इस बार, है ना? भांग का नशा ही ऐसा, जो सामने हो वही सच बन जाता है, बाकी सब उड़न छू। चलो इसी बहाने ब्रो और भाभी साहब अपनी टेंशन भूलकर करीब तो आए। हम आपसे इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि आप दिखाते तो है कि आप शैतान हैं, पर असल में आपका दिल मोम जैसा है। आज का दिन और वो सारे पल मैं बहुत मिस करूंगा रानी। बस दुआ करता हूं कि आप खुश रहें और आपके सारे सपने सच हो जाएं। अभी को ले जा करके मिला करके देख कि तुहार घर में ऐसा झुमका किस औरत का हो सकता है, और जी का झुमका वो ही असली ड्राइवर और वो ही ससुरा असली मुजरिम। इन चारों में से ही कोई एक है, मगर कौन? जल्द ही पता लगाना होगा। टाइम नहीं है हमारे पास। किसी का एहसान नहीं रखता मैं, उसे सूद समेत लौटा देता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मुझे। ये ठोकर माता रानी का संकेत है कि हम अपना सारा ध्यान असली मुजरिम का पता लगाने में लगाए जल्द से जल्द। आप जताते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए सिर्फ गुस्सा है, पर असल में ऐसा है नहीं। कुछ चाहिए स्टाफ को पूछ लीजिए, वो दे देंगे आपको। वैसे क्या ढूंढ रही थी आप ऊपर? तुम यहाँ पड़े हो, हम कब से तुम्हें कहाँ ढूंढ रहे थे। और ये बेकिंग सोडा किस लिए चाहिए आपको? अरे डॉक्टर साहब, हम ना घर के सारे औरतों के गहने साफ करने, पालिश करने का जिम्मा उठाए हैं। ऐसा चमका देंगे सब कुछ की शक्ल एकदम साफ साफ नजर आएगा। ये सारा सामान आप अपने आप ले जाएंगी? जी बिल्कुल, थोड़ा सा तो सामान है। हाथ आपके दो हैं। चलिए आइए, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। ये साथ चले तो हम ठीक से पता नहीं लगा पाएंगे। पूरा टेम नजर गाढ़े बैठे रहेंगे हम पर। अरे डॉक्टर साहब, आप काहे तकलीफ ले रहे हैं? आप हमको कमजोर समझे है का? हाथ भले दो है, लेकिन सामान ठिकाने लगाने के तरीके अनेक। देखते जाइए। कुछ तो बात है, वरना रानी सबूत का पीछा छोड़ के ये ज्वेलरी पॉलिश करने में टाइम वेस्ट क्यों करेंगी? ओके, वेरी गुड। पर ये सब सामान एक साथ ले जाएंगी, पैर वैर फिसल गया, गिर जाएंगी आप, प्रॉब्लम हो जाएगी। दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे आप ये सब कुछ जो गिरा है उसे सही जगह रख दीजिए वापस। व्हाट? ये सामान मैं, हमारे किचन का स्टाफ है, वो कर लेंगे। ओके, चलिए दीजिए।
अरे आपने ये जो रायता फैलाया है उसे साफ करने के अलावा बहुत काम है उनके पास। प्लीज रख दीजिए ना इसे अपनी अपनी सही जगह। क्या ध्यान से। ये रायता मैंने फैलाया, अजीब है। जल्दी से ये सब साफ करके रानी पर नजर रखनी होगी कि आखिर ये कर क्या रही है। ये लीजिए, हम भी ले आए। अच्छा हुआ आप आ गई। राजमाता। हाय कियारा। हाय नंदिनी। कियारा भी आ गई। कैसे भूल सकती थी, हर साल की परंपरा जो है गाड़ी में ही रखवाई हुई थी। वैसे राजमाता, आपके वो जूलर नहीं आ रहे पॉलिश करने के लिए? I mean, इतनी महंगी ज्वेलरीज है, कोई प्रोफेशनल करता तो सही रहता ना। बट एनीवे, देखते हैं कि अब रानी क्या करती है। हमारे हिसाब से तो इस साल अवॉइड ही करना चाहिए था। सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन बहुरानी चाहती है कि घर में सब कुछ नॉर्मल रहे, वरना वीर परेशान हो जाएंगे। उन्हें यकीन है कि कल वो कोर्ट में वीर को बेगुनाह साबित करवा पाएगी और हमें उन पर पूरा भरोसा है। न जाने कल क्या होगा। अगर रानी के हाथ सबूत लग गया तो कल इस परिवार की नींव ही हिल जाएगी। रजावत का मान अभिमान सब चकनाचूर हो जाएगा। ये लो, राजेश्वरी भी आ गई। मन तो नहीं था राजमाता, लेकिन आपकी बात हम टाल नहीं सकते। बताइए ज्वेलरी कहाँ पे रखनी है? ये आपको बहुरानी बताएगी। ये लो, आ गई बहुरानी। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो जेल। अभी को ले जा करके मिला करके देख कि तुम्हारे घर में ऐसा झुमका किस औरत का हो सकता है। और चीका झुमका वो ही असली ड्राइवर और वो ही ससुरा असली मुजरिम। अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं माता रानी। जब इनमें से एक का नाम सामने आएगा तो कैसे संभालेंगे हम सारी बात? ये भी तो हमारे अपने ही है। हमें ये परीक्षा पार करने की शक्ति देना माता रानी, ताकि हम डॉक्टर साहब को बचा सके और जो गलत हुआ है वो सबके सामने ला सके। पॉलिश करने आई हो या सर्कस दिखाने आई हो? कि क्या हाल बना के रखा है तुमने? कियारा, इस घर की खुशियों के लिए जितना त्याग इन्होंने दिया है ना, उतना शायद ही कभी किसी ने दिया होगा। आप इस घर की मेहमान हैं और ये इस घर की बहुरानी। तमीज से पेश आइए। बहुरानी, आइए। जी। अपने घर परिवार के बारे में हम तो हमेशा ही सोचते हैं राजमाता जी, पर माफ कीजिएगा, आज ये सब करने का हमारा मतलब कुछ और ही है। सबूत है, बस अब मुजरिम का पता लगाना बचा है। तुहार घर में ऐसा झुमका किस औरत का हो सकता है? और जी का झुमका वो ही असली ड्राइवर और वो ही ससुरा असली मुजरिम। ये तो वही झुमका है, पर ये कियारा जी के पास कैसे, वो भी जोड़े में? रानी, सब अपनी ज्वेलरी निकाल रहे हैं, तुम भला क्यों पीछे रहोगी? तुम्हें अपनी ज्वेलरी को पॉलिश नहीं करना है? जी बिल्कुल, आप सबके साथ साथ हम भी शामिल होंगे। रानी आखिर कर क्या रही है? ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है कि हम कछु बना लेते हैं। बिरजू तू पराठा खाएगा? पराठा? हाँ हाँ, तू बनाएगी तो जरूर खाएंगे। अरे बिल्कुल, अपने हाथों से बनाएंगे। चला जा। आप शायद भूल गई कि आपको खाना बनाना नहीं आता। अरे आता है ना, माने उतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन वो
टेढ़ा मेढ़ा जोड़ तोड़ के बना लेती है खाने लायक, क्यों ना नहीं? हाँ बिल्कुल। और एक बार खाना पेट में चला जाए तो क्या पता चलता है कि पराठा गोल था या चौकोर, है ना? हाँ। सब एक जैसा ही होता है। चल फटाफट पराठा बनाकर तू खा के निकल जाना अपने काम पे, ठीक है? आजा। हाँ ठीक है चल। अब आप लोग खाने की बात कर रहे हैं तो मुझे भी भूख लग गई। चलिए पराठे बना दीजिए। कहाँ चलिए? माने रसोई घर में भीड़ हो जाएगी ना, और इतने लोग हमें देखेंगे खाना बनाते टाइम तो हम बहुत नर्वस हो जाएंगे। आप दोनों बैठिए, हम पराठा बना कर आते हैं। ठीक है, आप पराठा बना लाइए, तब तक मैं और बिरजू यहीं वेट करते हैं। बैठिए। हाँ। वो बना लाएंगी, बैठिए। बिरजू मेरे साथ हैं, तो अब आप उन्हें वो नहीं दे पाएंगी जो देने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी रानी, पर आपको रोकना सिर्फ मेरी मर्जी ही नहीं है, मजबूरी भी है। डॉक्टरों की लिखाई की तरह डॉक्टर साहब खुद एकदम टेढ़े मेढ़े निकले। बनते तो ऐसे भोले हैं पर निकले कितने सयाने। पर हम भी बलिया वाली रानी है, तोड़ मरोड़ कर कोई उपाय तो जरूर निकाल लेंगे रसीद को बिरजू तक पहुंचाने के लिए। खाना बनाने के इम्तिहान में तो दादी अम्मा की मदद लेकर भी कभी पास ना हो पाए तो अकेले कैसे होंगे। आप ही कछु करो माता रानी, जो करने जा रहे हैं बस उसमें फेल ना होने देना। दोनों प्लेट तो एक जैसे हैं। कंफ्यूज हो गए तो कौन सा किसका है। ये रसीद वाला पराठा बिरजू का और ये डॉक्टर साहब का। पता नहीं इस बार भी क्या तिगड़म बढ़ा दे। रानी है वो, कुछ भी कर सकती है। पानी गर्म होता नहीं है और चली खाना बनाने, माजरा क्या है? शायद रानी जो पेपर बिरजू को देना चाहती थी उसे अंदर ही छोड़ आई हैं। अरे रानी आप अब नहीं ठीक है। लीजिए ना, क्या हुआ? लीजिए बिरजू। हाँ। अरे बाप रे, रसीद वाला पराठा तो डॉक्टर साहब ले लिए। जहाँ पहला निवाला खाया वहाँ हमारा भांडा फूटा। बिरजू शुरू कीजिए।
डॉक्टर साहब, बहुत ही जल गया है वो पराठा, हम एक तो और पराठा बना कर आते हैं। दीजिए। अरे नहीं, इट्स ओके। आपने इतनी मेहनत से बनाया है, और वैसे भी पेट में जाने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कितना जला है कितना नहीं। डॉक्टर साहब, गुनाह हुआ है, लोगों की जान गई है। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ ना भुगतान, लेकिन रानी जेल नहीं जा सकती। और अगर हम आपकी बात मान गए तो आप जेल चले जाएंगे ना, हम कैसे जिएंगे? कैसे इस पाप को, इस भार को अपने सीने पर लेकर जिएंगे हम? डॉक्टर साहब बताइए हमें। देखिए, इस बार आपको हमारी बात माननी होगी, ऐसे कि हमें रोकना होगा। देखिए, हमें भी दुख है, बहुत दुख है, लेकिन इस दुख का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा, इस तरह टूट कर नहीं। मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए, इतना तो दे सकते हैं ना आप मुझे। सब समझने की कोशिश कीजिए, वक्त नहीं है हमारे पास। प्लीज सिर्फ एक दिन का वक्त दीजिए मुझे, इतना तो रिश्ता है ना हमारा। प्लीज रानी, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है, प्लीज। अनीसा, अनीसा रुक जाइए। अनीसा मेरी बात सुनिए। बस, अब कुछ और बोलने को बाकी नहीं रह गया है। जो सच तुम और हम छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, वो रानी के सामने आ गया है, और अब सबके सामने भी आ जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया है वीर। ऐसा कुछ नहीं है अनीसा, सच से रानी के सामने है और किसी के नहीं। और अब बाकियों के सामने आने में देर नहीं लगेगी। वीर, एक्सीडेंट हमने किया था, और अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी और कियारा की सगाई की शाम थी। हम दोनों के बीच में भले ही दूरियां रही हो, लेकिन हम खुश थे, सब खुश थे। आई थिंक विक्रम कुछ ज्यादा ही खुश था। उसने पी रखी थी, ही वॉज ड्रंक। हमें पता भी नहीं चला कि वो पार्टी छोड़कर कब बाहर चला गया। लेकिन अचानक हमें पुलिस से एक कॉल आई कि विक्रम ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोककर हमें कॉल किया। हम तुरंत विक्रम के पास चले गए। हमने उसे संभाला। विक्रम पिया हुआ था और गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। हमने गाड़ी चलाई, लेकिन अचानक विक्रम ने अपनी सीट बेल्ट निकाल दी। विक्रम को संभालने के चक्कर में हमने अपना बैलेंस ही खो दिया। हमने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगी, और अनजाने में 4 लोग हादसे का शिकार हो गए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम बिल्कुल डर गए थे वीर। हम नहीं चाहते थे कि ये किसी तीसरे पर आए। हमारा परिवार, हमारे 3 बच्चे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तब जाके रामाधीर ने अपनी वफादारी निभाई, एहसान किया उसने हमारे ऊपर। लेकिन वीर, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे परिवार की नींव हिल चुकी है। रानी की आज एक एक बोल हमारे दिल को चुभी।
दिल चीर करके रख दिया उसने। लेकिन हम बिल्कुल नाराज नहीं हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। वीर हमारी वजह से 4 बेकसूर लोगों की जान चली गई।